मेरे प्रिय परिवारजनों, संसार में मानव जीवन का हमारा उद्देश्य समझ लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारा मतलब है कि हम संकटों के इसलिए प्राप्त हो रहे हैं कि हम अपना माध्यम किया हुआ वचन और हम सब भूल गए हैं और हम खेचातानी में हैं। इसलिए हमें गंभीर रोगों ने, गरीबी ने, कष्टों ने, कोर्ट कचहरी ने ऐसा खेल लिया है जो हम छूटना चाहते हैं फिर भी नहीं छूट पा रहे हैं। ये क्या है? ये है आपकी लापरवाही और अहंकार। अहंकार लापरवाही को लेकर के जब हम भगवान विष्णु की तरफ पीठ घुमा लेते हैं और सर्वशक्तिमान है और दुनिया में इसके बिना न पता होता है न कोई प्रयोग होता है। आप वहीं से आए हैं और जब भी हमारा जाना होगा तब हम वहीं पहुंचेंगे। हमारे जीवन जन्म मृत्यु और सुख दुख में हर जगह साथ देकर के उंगली पकड़ कर चला करके हमारा कल्याण कर देता है। पकड़ता है जब हमारा हाथ लग जाता है, जब हम अहंकार वश मुंह घुमा करके और एक तरफ निकल जा रहे हैं। हमें किसी देवता से मतलब नहीं, हमें किसी सत्संग से मतलब नहीं, हमें किसी दरबार से मतलब नहीं, आकर काय से मतलब है? धोखा से, दलाली से, बेईमानी से, छल से, कपट से और बुराई से ये खा जाएगी। इसने पूरे देश को और समाज को घर घर में खाली बीमारी कष्टों का जन्म दे करके और हमारा देश और परिवार को खोखला बना दिया है। खोखला ये उनकी देन नहीं है, ये आप सबकी देन है, क्योंकि हम जिन चीजों में अपना चुनाव बना देते हैं, हमारी सोच जब उनकी चलने लगती है, हम जगह जगह बैठ करके किसी साधु संतों की निंदा करने लगे। माता पिता ने जन्म दिया और वो आ रहे निकल करके और मुंह घुमा के खड़े हो जाए जैसे कोई बड़ा दुश्मन आ रहा। ठीक है, माता पिता से अगर मुंह घुमाकर खड़े हो रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उनकी संपत्ति से भी मुंह घुमा लीजिए। संपत्ति चाहिए, माता पिता नहीं चाहिए, ऐसा तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। भगवान विष्णु किसी दिन तुम्हें वो चौखट पर पहुंचा देगा जिस दिन तुमने सोचा नहीं होगा। मनमानी तो कर लो, बुराई भलाई और गद्दारी के छल कपट करो, धोखाधड़ी से धन पैदा कर लो, लेकिन धन तुम्हारा अच्छी जगह नहीं लगेगा। अच्छी जगह धन लगता है तो संपदा है, एक असुरी संपदा और एक देवी संपदा। देवी संपदा है वो मेहनत के पसीने से और अपनी योग कमाई से पैदा की जाती है, वो हमारे अच्छे काम आती है, हमारे बच्चों में, हमारे परिवारों में, हमारी पढ़ाई लिखाई में लगती है, हमारी संतान योग्य बन जाती है और योग के साथ हमारा परिवार में खुशहाली आ जाए। हैं और गलत धन हम पढ़ाने लिखाने में लगाते हैं, वही बच्चे हमारे अपना रास्ता बदल देते हैं। अपना रास्ता बदल करके छल कपट गद्दारी की ओर चले जाते हैं, नशीले पदार्थ सेवन करते हैं, माता पिता की आज्ञा से विमुख हो जाते हैं और वो तुम कहते हो कुछ और वो कुछ करने लगते हैं। ऐसे ही परिवार का नाना प्रकार से विनाश निश्चित हो जाता है। तो मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अपने को संभालिए। आप जो चल करके आए हैं आप दूसरे को नहीं, आप स्वयं को जान लीजिए। स्वयं को जानने से तुम्हारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। वरना आपका जो जीवन दिया है, किसी का 100 साल का, किसी का 10 साल का, किसी का 50 साल का, ये सब कुछ दौलत के चक्कर में और बेमतलब की छल कपट में चला जाएगा। ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर ईश्वर ने तुम्हें कितना श्रेष्ठ बनाकर भेजा है, कितना सुंदर दिमाग दिया है, चलो पशु पक्षी और ये मुर्गा बकरा
अरे ये तो अज्ञान है, कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को खा लेता है, कोई किसी को धक्का देता है। अरे चलो ये तो अज्ञान है, ये तो भौतिक योनि में है। अरे ये तो पाप नहीं लगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, ना पाप और पुण्य दोनों का मतलब नहीं है। आप तो कर्म योनि में है, आपको तो बुद्धि भी है, आपको पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। आप पाप करेंगे पाप मिलेगा और पुण्य करोगे पुण्य, आपको दोनों ही प्राप्त होते हैं, कर्म योनि में है। इसलिए जीव जंतु को परेशान करना बंद कर दीजिए, वो भौतिक योनि में है। परमात्मा कहता है अरे अज्ञान मरे को क्यों मारता है? तो बेचारा रो रहा है, भोग रहा है, कष्टों का प्राप्त हो रहा है और मरे को क्यों मार रहा है? अगर मैं तुझे जानूं तो शेर है, अगर जंगल में जाकर शेर का सामना कर ले तो ऐसे भागेगा जैसे प्राण बचाते जैसे गीदड़ की तरह। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं हमेशा मरे को क्या मारता है, और जो मरे पर वार करता है मैं उसे ऐसा मिट्टी में मिला देता हूँ जैसे कभी भी न उठा है न कभी उठेगा। मनमानी ना यहाँ किसी की चली है और ना चलेगी। और ये आगे वेद उठाकर देखो, इतिहास उठाकर देखो और पूर्वजों के इतिहास देखो, जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने अत्याचार किया है, जिन्होंने सनातन और साधु संत ब्राह्मण पर काट दिया है, माता पिता को का माँ के घर से निकाल दिया है, उनके दीन देखो अंत में क्या होगा। तो ऐसे हो जाएंगे कि एक एक रोटी और पानी को मोहताज होके तरस तरस के बयान बेकार। कर्म तुम्हारा है और दोष किन्हें दोगे? माता पिता ने बताओ कितना गलत किया है, बच्चों को बाहर निकाल दिया, कुड़ारी तुमने मारी पेड़ में और हाथ में तुम्हारे निकल के दोष दे रहे पेड़ के लिए। ये गलती तुम्हारी है, आप स्वयं अपनी गलती को समझ लीजिए, आप अपनी तरफ देखिए और बुराई दूसरे की मत देखिए। आप अपनी तरफ सोच कर देखो कि हम क्या कर रहे हैं। आपने अपना पूरा जीवन पेट पालना और खाने में लगा दिया है। आपने कभी भी देखा कि हमारा जीवन क्यों मिला है? आपने परमात्मा ने ये सुंदर जीवन क्यों दिया है? ये उत्तम जीवन दिया है देश और समाज और सनातन और वेदों का, माता पिता गुरुजनों की सेवा के लिए। आप क्या कर रहे हैं? आप रात दिन अपने में लगे हैं, पेट भरने में, बच्चे पढ़ाने में, बच्चे पालने में और अपना मकान बनाने में, प्लाट खरीदने में लगे हो, लगो करे हो। अगर अपनी इच्छा से अगर तुम कुछ करके दिखा दो बिना उसकी कृपा के, और जब तक उसका हाथ तुम्हारे सिर पर नहीं आएगा तब तक तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। मनमानी करना चाहते हो और मनमानी करते हो और फिर जाते हो, खेती तैयार हो गई और ओले पड़ गए, भगवान ने इसको बेकार कर दिया। अच्छी है तो तुम्हारी है और गलत हो गया तो भगवान का है। ऐसी सोच मत रखो। अगर तुम्हारे अंदर इतना बड़ा साहस कहां से आ रहा है जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है, बेटा, गाड़ी, बंगला और जीवन तुम्हारा रातों दिन चला रहा है, आप उस पर उंगली कैसे उठा लेते हैं? आप उस पर उंगली कैसे उठा लेते हैं? आपके अंदर साहस कहां से आता है? जो दुनिया बनाने वाला परमात्मा है, आप उस पर उंगली उठा करके दोषी बना देते हैं। और जो तुम्हें रातों दिन ज्ञान बांट रहा है, तुम्हें समस्याओं से हटा रहा है, उन साधु संतों पर आप निशाना लगा देते हैं। आपके अंदर दिमाग कहां से आ रहा है? ये साहस कहां से आ रहा है? साहस और दिमाग नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और बुद्धि भ्रष्ट हुई रावण की, बुद्धि भ्रष्ट हो गई कंस की। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे गुरुजनों, हे साधु संत, हे ब्राह्मणों, चिंता मत कीजिए। इन शास्त्रों के बाद से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारी रक्षा के लिए और तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और मैंने हर समय संकल्प लिया है, जब जब सनातन पर, साधु संत ब्राह्मण पर और जब जब धर्म पर हानि होगी तब तब मैं अवतार धारण करूंगा।
कोई भी साधु संत और कोई राजा महाराजा अपना धर्म छोड़ेंगे उसी समय मेरा किसी न किसी रूप में अवतार होगा और सनातन साधु संत ब्राह्मण की रक्षा करके उनका कल्याण करूंगा। घबराइए मत प्यारे जनों, घबराने की बात नहीं है। घबराते वो है, टूट वो जाते हैं जिन्हें अपने पर विश्वास नहीं है भगवान पर। और भगवान को नहीं जानोगे, आए भी वहीं से हो और जाओगे वहीं। अबे टेढ़ो मुंह करके निकल जाओ, सत्संग हो रहा हो, दरबार लग रहा हो, हम ना चाहते, हम मानते ना है और ना हम काल की पूजा करें, कोई बात ना है। आज मनमानी कर लो और जब मर आए हो, वहीं से आए हो और जाते मर के जाओगे, दादन पूछोगे कौन से घर जाओगे, कौन सा माँ, कौन सा बाप, तुम्हारा कौन सा पड़ोसी और कौन सी मित्र तुम्हारी सहायता करेगा। और दादन कहाँ जाओगे, दादन तुमसे पूछा जाएगा, दादन मुंह समेटे खड़े होंगे, देवता भी तुम्हें कोई रास्ता नहीं देंगे, दादन तुम्हें किनारा नहीं मिलेगा। अगर गुरु के सहारे हो गए हो तो गुरु तुम्हारी कलाई बदल के तुम्हें किनारा दे करके और तुम्हारी सहायता करके कल्याण कर देगा। अगर गुरु से भी नफरत की है तो फिर समझ लीजिए दुनिया में कहीं किनारा